मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला का जब हम लोग यूज करते हैं तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को साइन कन्वेंशन साथ यूज करते हुए भी हमारे आंसर मिसमैच कर जाते हैं। अगर आंसर हमारा प्लस में आ रहा तो उसमें आंसर दे रहा होता है नेगेटिव में, हमारा जब नेगेटिव आता तो उसमें प्लस में आता है। ऐसा क्यों होता है? तो किन किन बातों को ध्यान में रखना है मिरर फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली वीडियो हमारी जब आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वेलकम बैक टू दिस चैनल एक्सप्लोर द फिजिक्स EDU1। माय नेम इज कुलदीप कुशवाहा और बेटा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिरर फार्मूला, ठीक है, और देखेंगे कि मिरर फार्मूला को यूज करते हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। ओके राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द मिरर फार्मूला। तो बेसिकली बच्चों को सबको याद रहता है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज आवर मिरर फार्मूला। अगर हम बात करें इसमें f क्या है, f क्या होती है हमारी फोकल लेंथ। क्या होता है? फोकल लेंथ। v क्या है? v यहां पे हमारा है पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज इन द सेंस डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। क्योंकि मिरर की बात करें तो मिरर में जितने भी हमारी डिस्टेंस ऑब्जर्व की जाती हैं वो सब पोल से मेजर की जाती हैं, राइट। एंड u stands for position of object। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा हुआ मिरर फार्मूला और इसमें कौन सा टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारे आगे। अगर हम बात करें फोकल लेंथ की साइन कन्वेंशन के तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में है ना, कॉन्वेक्स मिरर अगर हमारा है तो उसमें हमारा जो फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव, याद रखना पॉजिटिव, ठीक है। और अगर कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में जो हमारा फोकल लेंथ होगा उसको हम किसमें ट्रीट करेंगे? नेगेटिव, याद रखिएगा, ठीक है, नेगेटिव। ये तो हुआ सिंपल फार्मूला। और जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं है ना, जिसके कारण हमारी गलतियां होती हैं वो क्या है? जिस भी इन सब में FVU है तो इसमें जिसकी भी वैल्यू गिवन है, जिसकी वैल्यू गिवन है न्यूमेरिक वैल्यू, उसको हम साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे और जिसकी वैल्यू हमको निकालना है उसको साइन कन्वेंशन हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अक्सर गलतियां हम लोग यही करते हैं कि जिसकी वैल्यू दे रखा उसका भी साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं और जिसकी वैल्यू नहीं दिया उसका भी साइन हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इसको अवॉइड करना है। जिस डाटा की न्यूमेरिक वैल्यू गिवन है वहां पे उसका साइन कन्वेंशन यूज करना है, ठीक है। जैसे तो यहां पे आप लिख सकते हो u, जैसे आप लोग जानते हो ये हमारा मिरर है, मान लेते हैं कॉनकेव मिरर है, तो ये हमारा पोल है और इसके लेफ्ट साइड चूंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा क्या इनसाइड है तो इसके लेफ्ट साइड में जितनी भी हमारी ऑब्जेक्ट होगी उसकी जब डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम पोल नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा जो मेन साइन कन्वेंशन होता है ये लिया जाता है कि जिस साइड से लाइट्स आ रही हैं, लाइट रे की डायरेक्शन जो होती है उसको हम नेगेटिव ट्रीट करते हैं और लाइट रे जिधर जाती हैं है ना, लाइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। मतलब लाइट जहां से आ रही है उसको नेगेटिव मानेंगे और जिधर जा रही है उसको पॉजिटिव लेंगे। तो जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है ना, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है? 10 सेंटीमीटर दिया है। तो लाइट इधर से आ रही है ना, तो क्या रखेंगे? u इक्वल क्या रखेंगे? -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इमेज कहीं इसकी वर्चुअल बन रही होगी तो लाइट इधर से आ रही है, मेरे पीछे बन रही, मतलब लाइट की डायरेक्शन पहुंच गए और मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर बन रहा है तो v की वैल्यू क्या हम रखेंगे? चूंकि न्यूमेरिक डाटा गिवन है, क्या रखेंगे? +5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए मान लो फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की क्या होती है? नेगेटिव होती है।
तो याद रखिए अब नेगेटिव यूज नहीं करना कि आप फार्मूले में आप ऐसे रख दिए -1/f इक्वल्स टू 1/v। v की वैल्यू भी आपने -v अगर यूज कर दी फिर प्लस -1/u, तो v की वैल्यू कुछ बच्चे अभी गलतियां कर देते हैं कि v की जगह -v यूज कर दिए और फिर v की वैल्यू +5 है तो आपने फिर +5 यूज कर दिया। उसके बाद u की वैल्यू क्या -10 तो यहाँ पे -1 प्लस फिर क्या कर दिया प्लस कर दिया, तो वहां पे क्या हो जाता है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना है साइन कन्वेंशन यूज करते समय यही ध्यान रखना है जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू गिवन है उसको हम लोग साइन में लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल ले रहे हैं, क्वेश्चन एक ले रहे हैं कि इस कॉनकेव मिरर के फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट है जो कितने सेंटीमीटर पर रखा है, u इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है और इसकी इमेज जो बन रही है वो 20 सेंटीमीटर बन रही है। ठीक है, इमेज क्या बन रही है 20 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो याद रखना यहाँ पे या तो दे देगा कि इमेज क्या बन रही है रियल बन रही है एंड इन्वर्टेड बन रही है। तो आपको पता है रियल और इन्वर्टेड इमेज जब बनती है तो जिधर मिरर का फेस है उसी साइड बनती है, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज आपकी बन रही होती है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम कुछ साइन कन्वेंशन लेंगे है ना, प्रॉपर से सॉल्व करने जाएंगे तो u की वैल्यू यहाँ पे माइनस लगा देंगे, उसने दे नहीं रखा है बट हम लोग रियल इन्वर्टेड इमेज है तो भी ऑलरेडी क्या होगा नेगेटिव होगा। u तो हमको -10 लेके ही चलना, माइनस क्यों लेना क्योंकि भाई मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रेज चल के आ रही है तो हमको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब लगा दीजिए 1/f इक्वल्स टू 1/v कितना है -20 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि रियल बोल रहा तो इसलिए क्या मान लगाएंगे माइनस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे प्लस 1/u की वैल्यू क्या रखेंगे -10 रखेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा देखो 20 एंड 10 का एलसीएम आता है बेटा 20। ठीक है, और 20 के इसमें डिवाइड करो कितना आएगा 1 कैरी से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर कितना आएगा 1 2 1 1 और ये प्लस वाला जो माइनस में यहाँ पे कर माइनस वाले यहाँ कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस। अब प्लस माइनस ये हमने माइनस लगा दिया, 10 को 20 में करो कितना आएगा 2 का हम लोग न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा 2, तो ये डाटा बनेगा -3 डिवाइड बाई 20। हमको क्या चाहिए f, तो f इक्वल कितना आ जाएगा -20/3 बाई 1/f की वैल्यू कितनी है -3/20, इन्वर्ट कर दिया पलट दिया दोनों क्या हो जाएगा f इक्वल टू -20/30 3 सेंटीमीटर, मतलब इसको आप लिख सकते हो -6.67 सेंटीमीटर। तो ये देखो माइनस ऑलरेडी आ गया और ये क्या है कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो दो चीजें हैं, या तो कॉनकेव मिरर बोल देगा नहीं बोलेगा तो फिर आप साइंस बता सकते हो भाई देखो इसका नेगेटिव वैल्यू आया तो क्या होगा कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, चलिए अभी और क्वेश्चंस लेते हैं लोग, सो लोग नोट कर लीजिए। an object is placed in front of a concave mirror at 20 सेंटीमीटर, कितने डिस्टेंस पे 20 सेंटीमीटर। The focal length of concave mirror is 20 centimeter. Then find out the position and nature of image। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, तो सबसे पहले आप लोग सॉल्व करने जाइएगा तो क्या लिखेंगे गिवन क्या है कॉनकेव मिरर कितने सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखे 20 सेंटीमीटर, तो क्या है u आपका है -20। हम पहले बात कर चुके थे जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू गिवन है उसमें हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो u हमारे पास गिवन है 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे -20 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर उसने ऑलरेडी बोल रखा है तो f की वैल्यू हम लोग क्या यूज करेंगे f इक्वल्स टू फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ भी क्या है 20 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या रखेंगे -20 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए v चाहिए तो v हो गया क्वेश्चन मार्क। वैसे इसका हम लोग आंसर डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या, चलो बाद में देखेंगे डायरेक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, अब हमको v चाहिए तो v में साइन कन्वेंशन को यूज नहीं किया। अब आप मिरर फार्मूला सबसे पहले एक बार मिरर फार्मूला लिखिएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। जितने बार आप क्वेश्चन करिए उतने बार आप फार्मूला लिखिएगा। ठीक है, अब 1/f, f कितना बेटा -20 है
इक्वल्स टू 1 अपॉन वी। वी कितना है ये हमको चाहिए 1 बाई वी। देन आफ्टर प्लस 1 अपॉन यू, और यू की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, यू की वैल्यू रखेंगे -20 सेंटीमीटर रख दिए। अब ये -1/20 इधर ले आएंगे, कितना आ जाएगा -1/20 इक्वल्स टू प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1 अपॉन वी। अब आप देख रहे हैं दोनों कट के क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, v 1 बाई वी की वैल्यू आ जाएगा 0। तो बहुत अच्छे v की वैल्यू 0 रख देते हैं। यहाँ पे आपको अवॉइड करके बचना है। ये बेटा 1 अपॉन वी की वैल्यू 0, जब दोनों का आप इन्वर्ट करेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/0। 1/0 मतलब होता है इन्फिनिटी। v बराबर क्या हो गया, इन्फिनिटी बन रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट कहाँ बन पाए, इन्फिनाइट पे बन रही है। और डायरेक्ट मैंने बात किया तो आप डायरेक्ट आंसर यहीं से चेक कर सकते हैं कि u -20 f -20। इसका मतलब क्या है कि बेटा आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ आपने रखा है, फोकस पे रखा है। और रे डायग्राम प्लॉट करके हमने देखा भी है ना, कि जब ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पे होती है, फोकस पे होती है, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनाइट पे बनती है। नेचर की बात करें तो इन्फिनाइट बन रही चूंकि, तो क्या है, रियल है, इन्वर्टेड और हाईली इनलार्ज्ड है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आप सॉल्व करके इतना लगा सकते हो, बट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आपके पास मैंने जो पिछली वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है, आप जाके देख भी सकते हैं। तो अगर हमको पता कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे पार्टिकुलर प्लेस्ड है, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, जैसे हमने बात की थी इन्फिनाइट रखे तो फोकस से बनेगी। अगर हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी है, तो क्या बनेगी, बिटवीन सी और एफ के बीच में बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट हमारी क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है, ठीक है, तो उसकी इमेज वहीं बनेगी बट इन्वर्टेड बनेगी। अगर फोकस पे तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनाइट बनेगी। फोकस और पोल के मिड में है, उसके बीच में स्थित है, तो इमेज हमारी क्या बनेगी, उसकी वर्चुअल बनेगी। बट याद रहे कॉन्केव मिरर जो हमारी इमेज बनती है वर्चुअल होती है, बट वो इनलार्ज होती है। ठीक है, नोट रखना। अब आते चलो एक क्वेश्चन और इसका हम कर देते हैं। ठीक है, और मैं आपको कुछ यहाँ होमवर्क बता दूंगा, आपको फटाफट करना है और नेचर बताना है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर। आपको नेचर भी बताना है, ठीक है ना। इफ the object is placed at, पहला है हमारी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है इन्फिनिटी पे, दूसरा हमारा प्लेस्ड है इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, दूसरा हमारा है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड हमारा है 30 सेंटीमीटर, फोर्थ हमारा है 20 सेंटीमीटर, फिफ्थ हमारा है 15 सेंटीमीटर और सिक्स हमारा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पोजीशन है, यू गिवन है, हम ये यू की डाटा दे रहे हैं और आपको क्या बताना है, वी की इमेज बताना है, वी की वैल्यू बताना है और नेचर भी साथ में बताना है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज ये दे रखा है कि पोजीशन ऑफ नेचर व्हेन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, कॉनकेव मिरर है। हमारा जो मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर, यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं जो हमारा मिरर क्या है, कॉनकेव है। मिरर कॉनकेव है और इसकी जो फोकल लेंथ दिया है, ठीक है ना, फोकल लेंथ इसका f इक्वल्स टू है, फोकल लेंथ इसका है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर रखना है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है, मिरर हमारा कॉनकेव, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करते हुए सभी की नेचर बताना है ना, और पोजीशन ऑफ इमेज बताना। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी एक केस कर दो, वैसे मैंने बताया था, जैसे मान लो पहला करने जा रहे हो तो भाई u इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी लो या तो इन्फिनिटी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो 1/इन्फिनिटी 0 जानी उसकी वैल्यू। तो जिसकी डाटा गिवन है f इक्वल टू क्या रखोगे, f तो सभी में क्या रखोगे, -20 रखोगे। अब बस u मिल गया, f है, आपको क्या चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, तो क्या रखोगे, ये फार्मूला लगाते चले जाओगे ना, सेम मिरर फार्मूला। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में आओगे तो फोकल लेंथ सेम रहनी है, फोकल लेंथ सेम रहनी है बिकॉज मिरर हमने एक ही फिक्स कर रखा है, केवल हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो अगली बार हमने 40 कर दिया, फिर 30 कर दिया, फिर देन 20। आपको इसका u की वैल्यू चेंज करते जाना है, यहाँ पे f की वैल्यू सेम रहनी और v की वैल्यू करस्पॉन्डिंग निकलती चली जाएगी। और आपको नेचर बताना, नेचर के साथ आओगे, v की वैल्यू नेगेटिव हो तो क्या बनेगी, रियल बनेगी, क्या बनेगी, रियल बनेगी। ठीक है,
और वो ऑब्जेक्ट जब बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मैग्निफिकेशन। तो चलिए इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करो और इसको नोट करो, तब हम लोग देखते हैं क्या मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन जैसे पढ़ा दें तो आप नेचर बता दीजिए कि ऑब्जेक्ट हमारी क्या लार्ज बनेगी, स्मॉल बनेगी, इक्वल साइज की बनेगी। ठीक है, तो नोट करो इसको। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? m इक्वल्स टू होता है माइनस वी बाई यू और हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा होता है। ठीक है, अब इसमें m हमको साइन कन्वेंशन क्या रखना है? अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? इमेज क्या हो जाएगी? साइज ऑफ हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m लेस देन 1 हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर m इक्वल टू 1 हो गया तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। अगर हमारा m की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका किसके लिए होता है? ये रियल एंड इनवर्टेड इमेज के लिए होता है। याद रखना, रियल एंड इनवर्टेड जब बोलेगे तो m की वैल्यू क्या? न्यूमेरिक वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, सेम जैसे हमने मिरर फॉर्म में बताया। जिसकी वैल्यू गिवन होगी उसको साइन कन्वेंशन रखेंगे, जिसकी वैल्यू गिवन नहीं होगी उसमें साइन कन्वेंशन नहीं रखेंगे। अगर हमारा क्या m इक्वल टू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? वर्चुअल है इमेज, वर्चुअल है और क्या है? इरेक्ट है। ठीक है, अगले पार्ट में मिलते हैं हम इस और क्वेश्चन कराते हुए। ठीक है।